यदि आप अपने पीएफ खाते से एडवांस पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं परचेज ऑफ हैंडीकैप इक्विपमेंट के पारा को यूज करके, तो आज के इस नए वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको कितना पैसा मिल सकता है, इसमें कंडीशंस क्या क्या हैं और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपको ये कैलकुलेट करने के लिए जो कंपोनेंट की ज़रूरत होगी उसमें होगा बेसिक सैलरी प्लस डीए। जो भी आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए है वो आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए मैं लिख के दिखा देता हूँ, बेसिक सैलरी प्लस डीए जो भी है आपका वो यहाँ लिख लीजिए। इनके केस में 15,000 रुपये है तो मैं यहाँ पे 15,000 लिख लूँगा। उसके बाद से जो अगला कंपोनेंट आपको चाहिए वो एम्प्लॉई शेयर। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लिख लीजिए जो भी आपके पासबुक में आपका एम्प्लॉई शेयर देखने को मिल रहा है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। एम्प्लॉई शेयर में आपका जितना पैसा है, मान लीजिए इनके केस में एम्प्लॉई शेयर में जो पैसा है वो 50,000 रुपये है, तो चलिए मैं 50,000 लिख लेता हूँ। अब आपके केस में अगर ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा लिख लीजिएगा। उसके बाद से अगला कंपोनेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है इंटरेस्ट रेट। जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो आपको लिख लेना है। ये सभी चीज़ें डिटेल्स आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेंगी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी मैंने लिख लिया है 8.15% के हिसाब से, चलिए यहाँ पे लिख लिया है। अब उसके बाद से अगला कंपोनेंट चाहिए, जो भी आप इक्विपमेंट खरीद रहे हैं उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट बात की जा रही है इक्विपमेंट की, जो भी आप इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये इक्विपमेंट खरीद रहे हैं केवल और केवल 9,000 रुपये का। चलिए 9,000 रुपये का इक्विपमेंट इनको खरीदना है और इस पारा का यूज करके पैसे निकालना चाहते हैं। अब इसको कैलकुलेशन कैसे करना है, देखिए इसमें सबसे जो पहला कंडीशन ये है कि आपका जो भी वेज है, ये सैलरी बेसिक सैलरी प्लस डीए, इसका आप 6 गुना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो चलिए पहला कंडीशन यहाँ पे हम लिख लेते हैं। पहला कंडीशन में जो कि हमारा यहाँ पे हमने लिख लिया है बेसिक प्लस डीए, और उसके बाद से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे किससे करेंगे, 6 से करेंगे, तो यहाँ पे 90,000 रुपये आ जाएगा। यानी कि कैलकुलेशन के हिसाब से इनको 90,000 रुपये मिल जाएंगे। अब इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस हैं वो भी हम देख लेते हैं। अब ये जो दूसरा कंडीशन है इसमें बात की गई है कि जो भी आपका ये जो एम्प्लॉई शेयर है ये पूरे इंटरेस्ट के साथ पैसा आप निकाल सकते हैं। तो इनका इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं। भाई एम्प्लॉई शेयर तो पता है लेकिन इंटरेस्ट बाकी है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे जो भी पैसा है वो लिख लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है कितना परसेंट आपको निकालना है, और उसके बाद से यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देना है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कैलकुलेशन करने के बाद आपका 4075 आ जाएगा, यानी कि 4,075 रुपये इनका इंटरेस्ट का पैसा है। ये किस चीज़ का पैसा है, इंटरेस्ट का पैसा है। तो अब तो टोटल जोड़ना पड़ेगा ना ये 50,000 में, तो 50,000 प्लस 4,075 रुपये हमने जोड़ लिया है, तो ये टोटल अमाउंट आपका आया है। तो ये हमने नोट डाउन कर लिया है, यानी कि ये अमाउंट निकल के आ गया और ये अमाउंट तो हमारा निकल ही गया है पहले कंडीशन वाला। अब जो तीसरा कंडीशन है, तीसरा कंडीशन हम देख लेते हैं। तीसरे कंडीशन में बात की गई है कि जो इक्विपमेंट का, जो आप इक्विपमेंट खरीद रहे हैं उसका जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कितना है। तो इनके केस में ये जो इक्विपमेंट है वो 9,000 रुपये का खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे हम 9,000 रुपये लिख लेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इक्विपमेंट कॉस्ट हमने तीसरे में लिख लिया है और 9,000 रुपये, तो 9,000 रुपये इनका कॉस्ट था। तो अब इनमें से क्या है कि जो सबसे कम पैसा है, सबसे कम पैसा होता है वो ही आपको मिलेगा। अब ये 9,000 का इक्विपमेंट आप खरीद रहे हो और 54,000 थोड़ी ना ले लोगे, या फिर आपको देखने को मिल रहा है कि आपका इसमें जो सबसे स्मॉल है नंबर है वो 9,000 ही है, 9,000 है, तो फिर आप थोड़ी ना ज़्यादा वाला पैसा विड्रॉल कर लोगे। क्यों? क्योंकि ये ईपीएफओ के गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी तीनों में से कम होगा वो ही पैसा आप विड्रॉल कर सकते हो। अब मान लीजिए कि ये 9,000 न होकर के 1,00,000 रुपये का आप सामान खरीद रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं 9 लाख रुपये कर देता हूँ, चलो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दिया। आपने 9 लाख का सामान खरीद रहे हो, तो भैया 9 लाख का सामान खरीद रहे हो तो ऐसा पैसा होना भी चाहिए ना। फिर इस केस में आपका जो भी खाता है, ये जो कैलकुलेशन हमने किया है 54,000
₹75, तो ये 54,075 रुपये आपको मिल पाएगा। अब मान लीजिए कि आपका जो भी ये पैसा बनता है उसमें कोई भी इंटरेस्ट का पैसा नहीं बन रहा है और सब मिला जुला के आपका 50,000 रुपये है, तो फिर उस केस में ये यहाँ पे 50,000 रुपये के लिए आप एलिजिबल होंगे। 50,000 रुपये आपका पूरा सेटल हो जाएगा।